हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज अघोई माता का व्रत है। तो शाम को इसकी पूजा की जाती है। तो इसकी पूजा किस प्रकार की करनी चाहिए, किस प्रकार की जाती है, सही नियम क्या है, तो आइए जानते हैं अघोई माता की, अघोई अष्टमी के व्रत की पूजा करने की सही विधि। तो कहानी को या विधि को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। बहुत अच्छे हैं। आने वाला है अहय अष्टमी। अहय अष्टमी की व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। बच्चों के लिए इस व्रत को रखते हैं माताएं। जिस तरह से करवा चौथ की व्रत रखा जाता है पति के लिए, पति की सर्वदा उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसी तरह से बच्चों की उन्नति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए माताएं इस व्रत को रखती है। करवा चौथ की तरह इसी व्रत का भी अपने अपने घर की परंपरा के हिसाब से कुछ कुछ नियम थोड़ी सी अलग होता है। तो हो सकता है आपके क्षेत्र में और आपके घर में मैं जैसे नियम बता रही हूँ इससे थोड़ी सी अलग हो भी सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें पूजा कैसे करनी है। तो इस पूजा को आप कहीं पे जमीन पे हल्दी या गोबर लिप के भी कर सकते हैं, या पाटा या चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। इस पूजा को आप दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, या सुबह भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप वर्किंग हो, आप घर आके शाम को पूजा करना चाहते हो तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पाटा लगा लिया है और इसके ऊपर लाल कलर का आसन ले लेंगे। इसके बाद हमें गेहूं या कोई भी अनाज लेनी है, उस अनाज का हमें यहाँ पे आसन देनी है। तो जो भी चीज हम देंगे उसके हम आसन दे देंगे। और इसके ऊपर जो माता रानी की फोटो है, यानी कि होई अष्टमी का जो फोटो होता है, आपके पास फोटो है तो आप फोटो की स्थापना कर दीजिए, और अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप कैलेंडर की स्थापना भी कर सकते हैं। तो देखिए इस पूजन के दिन माताएं व्रत रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप व्रत नहीं रखते हो तो आप पूजा नहीं कर सकते, ठीक है। आप बिना व्रत का भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन माताएं इस दिन दूध का सेवन नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आज अगर आप पूजा कर रहे हैं तो दूध का डायरेक्ट सेवन मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने होई अष्टमी की जो फोटो या कैलेंडर आता है वो मैंने स्थापित कर दिया है। थोड़ी सी हम गेहूं का आसन लगाएंगे और इस पूजा में 2 घड़ पूजा जाता है। एक घड़ वो होता है जो करवा चौथ के दिन करवा जो होता था जिससे हम चंद्र पूजन किए हैं वो, और दूसरा मिट्टी की कलश लिया जाता है, घड़ लिया जाता है, या कहीं कहीं कमोई भी बोला जाता है। अब किसी किसी जगह में दोनों घड़ जल से भरा जाता है और कहीं कहीं एक घड़ जल से भरा जाता है और एक घड़ जो है अनाज से भरा जाता है। यहाँ पे देखिए कंठ में मूली बांध दीजिएगा, 5 टिकी कर लीजिएगा, या तो फिर आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं। दूसरा जो घड़ है इसमें भी हम टीका लगा लेंगे और मूली बांध देंगे और कोई भी अनाज से इसको भर देंगे। आप गेहूं भी भर सकते हैं, लेकिन देखिए इतनी सी गेहूं पिसाने के लिए मुश्किल होता है, तो आप चाहे तो चावल भर सकते हैं, या बाजरा ज्वारे वगैरह भी भर सकते हैं, जिसे बाद में हमें दान करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल से भर दिया है। इसके ऊपर भी हमें ढक्कन लगा देना है, दोनों घर की ढक्कन होना आवश्यक होता है। और देखिए इस तरह का ढक्कन अपने मार्केट में आपको मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद स्याहू माता का माला होता है और इनकी पूजन किया जाता है। ये माला अगर आपके पास है तो आप जरूर पूजन कीजिएगा, नहीं है तो आप नया ला सकते हैं, या बिना माला का भी पूजन कर सकते हैं। ये नॉर्मली चांदी की बना हुआ रहता है और इसमें जो मन के ये जो डाले हुए हैं ये अपने अपने घर के परंपरा के हिसाब से डाला जाता है। कहीं पे 5 साल में, कहीं पे बच्चे की शादी होने पे, और कहीं पे हर साल पे डाला जाता है। तो यहाँ पे स्याहू माता का जो माला है वो भी मैंने घर पे रख दिया है, और साथ ही में एक अनाज का थाली रखेंगे, इसके ऊपर दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस पूजा को कहीं कहीं दिया जलाया जाता है और कहीं कहीं ठंडी पूजा जाता है। आपके यहाँ बिना दिया का पूजा किया जाता है तो आप दिया मत जलाइएगा। इसके बाद देखिए सभी को स्नान का भाव करते हुए हम स्नान करा देंगे। जल की छींटा देते हुए सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे और फिर सभी देवी देवता और जितने भी फोटो में विराजमान है सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम कलावा स्वरूप वस्त्र समर्पण करेंगे, ओम वस्त्रम समर्पाएंगे। फिर माता रानी के लिए अगर चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी उड़ा दीजिएगा। अब देखिए ये जो 2 घड़ हमने रखा हुआ है, ये 2 घड़ खाली नहीं छोड़ा जाता, तो इसके ऊपर कोई ना कोई मिठाई, कोई फल वगैरह कुछ ना कुछ जरूर रखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने बतासा रख दिया है। अब हमें हल्दी का टीका करनी है। हल्दी इस पूजा में विशेष महत्व रखता है। सभी देवी देवता को हल्दी से टीका करना है। गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, अहय माता है, दिया है, और जो 2 घड़ है इन सभी को, और फोटो में जो भी विराजमान है जितने भी है संतानें हैं, सभी को हम टीका
टीका कर देंगे और होई माता से अपने संतान के लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए इसी तरह से सभी को रोली से टीका कर देंगे, हल्दी से टीका करेंगे। हल्दी से टीका करना विशेष माना जाता है। साथ में स्याहू माता का जो हमारे पास माला है उन्हें भी हम टीका करेंगे। इसके बाद गणेश जी को दुर्वा घास, लाल फूल चढ़ा देंगे और माता रानी के लिए भी अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिएगा। अगर फूल नहीं है तो आप इस पूजन को बिना फूल का भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी फूल था तो मैंने चौकी में अच्छी तरह से माता रानी के सामने फूल सजा दिया है। इसके बाद देखिए भोग लगाया जाता है तो पूरी ये हलवा जो भी आपके घर में इस दिन बना है उसमें से जो गुलगुले होते हैं ना आटे का, ये जरूर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा घरों में यही बनाया जाता है। तो यहाँ में से 2 गुलगुले हम घड़ के ऊपर भी रख देंगे और पूजा में जो भी हम चढ़ाएंगे वो घड़ के ऊपर थोड़ी सी हमें रखना है। साथ ही में हम चढ़ा देंगे ऋतु फल, जिसमें एक कम से कम आपका हरा फल होना चाहिए, जैसे खीरा हो गया या पेरू हो गया या जो भी आपका कोई हरा फल है वो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अगर आपके यहाँ पे बायना निकाला जाता है तो आप बायना, थोड़ा सा श्रृंगार का सामग्री और साथ ही में थोड़ी सी दक्षिणा रख देंगे। इसके बाद 1 लोटा जल ले लेंगे कथा सुनने के लिए और जब हम कथा सुनेंगे, अगर हम सुबेरे कथा सुनते हैं तो सुबेरे इस कथा सुनने के बाद इस जल को हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है और अगर शाम को कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद जैसे तारे आएंगे तो तारे को हमें अर्घ्य देना है। कथा सुनना हो जाएगा तो इसके साथ जो फूल और दुर्वा घास हमने हाथ में लिया था ये हम माता रानी के चरणों में रख देंगे और साथ ही में देखिए कथा सुनने के टाइम पे थोड़ी सी हमें हाथ में गेहूं लेके कथा सुनना चाहिए। गेहूं या चावल जो भी अनाज आपने रखा है, तो ये जो अनाज हाथ में होती है कथा सुनने के बाद, कथा सुनने वाली जो अनाज होते हैं इसमें से थोड़ी सी अनाज हमें जो 1 लोटा जल हमने लिया था इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी माता रानी के चरणों में डाल देंगे और बाकी के जो अनाज है ये चाहे तो आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं या तो फिर किसी पात्र में लेके चौकी में रख दीजिएगा। रात को जब हम तारों को अर्घ्य देते हैं तो उस जल में ये गेहूं के दाने डालना है और उसके बाद तारे को पूजन करने हैं, अर्घ्य देना है। जिस तरह से हमें करवा चौथ के टाइम पे चांद का पूजन किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमें तारों का पूजन करनी है। और देखिए इसके बाद देखिए पूजा जब हो जाएगा, कथा हो जाएगा तो हाथ में थोड़ी सी जल लेके 2 बार हम चौकी में बार लेंगे, हाथ जोड़ कर लेंगे और जो बायना हमने निकाला था ये बायना आपको जिसे भी देनी है आप उन्हें दे सकते हैं। तो बायना हम निकाल लेंगे यहाँ से, जो फल फ्रूट्स है ये बच्चों को दे देंगे खाने के लिए और 2 घड़ के ऊपर जो हमने मिठाई रखा था, जो खराब होने वाली चीज है, ज्यादा दिन नहीं रहेगी, ऐसी चीजों को आप निकाल लीजिएगा और उसके बदले में थोड़ा बतासा वगैरह रख दीजिए जो ज्यादा दिन तक चल सकता है। और ये जल का तो मैंने पहले ही बोल दिया क्या करना है। तो देखिए इसी तरह से जो है ना पूजा हमारा हो जाता है। अब ये पूजा होने के बाद बहुत लोग शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और व्रत खोल लेते हैं और बहुत लोग रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद इसी जल से तारों को अर्घ्य देंगे और उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी नियम है आप उस तरह से कर सकते हैं, बिना व्रत का भी पूजन कर सकते हैं शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके। आप देखिए पूजा के अगले दिन आप चौकी का बाकी सामान हटा सकते हैं, फोटो भी हटा सकते हैं, लेकिन ये 2 घड़ कहीं कहीं पे नहीं हटाया जाता है और ये जो 2 घड़ है ये दिवाली तक रखा जाता है। किसी शुभ दिन देख के, जैसे कोई छोटी दिवाली में, कोई बड़ी दिवाली में, यानी कि जो मेन दिवाली होती है उस दिन, अमावस्या के दिन और कोई भाई दूज के दिन इस घड़ को हटाते हैं। जो इसमें अनाज वाली घड़ होता है ये किसी को दान कर दिया जाता है और जो जल वाले घड़ होते हैं ये जो घड़ का जल है ये पूरे घर में छिड़का जाता है और फिर नहाने के पानी में मिक्स करके बच्चों को नहलाया जाता है। और देखिए जो स्याहू माता का माला है ये कम से कम दिवाली तक तो पहनना चाहिए। बहुत लोग तो साल भर भी पहनते हैं, बहुत लोग दिवाली तक पहनते हैं और अगर संभव नहीं है तो कम से कम जिस दिन अक्षय अष्टमी रहेगा पूजा के बाद ये माला आप गले में पहन लीजिएगा और अगले दिन फिर खोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 दिन के लिए कम से कम हमें पहनना चाहिए। इस व्रत को बच्चों के लिए रखा जाता है तो देखिए व्रत के बिना भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, शाम को, दोपहर को, किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे चंद्र पूजन करते हैं उसी तरह से हमें तारों का पूजन करना है, भोग प्रसाद सभी में बांट देनी है और आज के दिन जो माताएं होते हैं वो दूध का डायरेक्ट सेवन नहीं करते। कहीं कहीं पे चाय पिया जाता है लेकिन डायरेक्ट दूध का सेवन नहीं किया जाता है। और देखिए आज के दिन फल काटना भी मना ही है, यानी कि कोई भी चीज काटना नहीं चाहिए। जो व्रत करते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। रात को तारा पूजन के बाद बच्चों को आशीर्वाद करके करें और साहू माता के पास, अपने माता रानी के पास हम यही आरजी लगाएंगे हमारे बच्चों के सदा सर्वदा उन्नति हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उज्जवल भविष्य रहे, उनके आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे आपके सभी के बच्चों को रहे। तो इसी तरह से हमारा व्रत जो है कंप्लीट हो जाती है। और हाँ, ये जो 2 घड़ रखा रहेगा दिवाली तक, इनकी डेली पूजन की आवश्यकता
नहीं होती है। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता पाई हूँ। अगर कुछ भी छूट गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगी टाइम पे सारे उत्तर देने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अपना जवाब हमें लिख भी दे कमेंट बॉक्स में। आपको कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो बोलो जय अगोई माता की। राधे राधे, राधे कृष्णा।